दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं साल 2024 में आई फिल्म लवली डार्क एंड डीप। और इस कहानी में एक ऐसे रहस्यमय जंगल को दिखाया गया है जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन आखिर इस जंगल में क्या रहस्य छुपे हैं, यही हम जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होते ही हमने जंगल में एक फॉरेस्ट गार्ड को देखा जो कि एक पेपर पर कुछ लिखता है और इस पेपर को एक जगह पर रखकर वहां से चला जाता है जिस पर लिखा था, मैं इस जंगल से एक शरीर उधार लेकर जा रहा हूं। आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा था, ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 साल आगे की कहानी दिखाई गई जहां हमने लिनन नाम की एक लड़की को देखा जिसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली थी और इसलिए वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। लेकिन अचानक से ही उसका ध्यान भटकता है और उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है और इससे पहले कि लिनन कुछ समझ पाती, वह हिरन वहां से गायब भी हो जाता है। खैर, लिनन इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी गाड़ी चलाते हुए रेंजर हेडक्वार्टर पहुंच जाती है जहां से उसे और बाकी फॉरेस्ट रेंजर्स को अपनी ड्यूटीज पर अलग अलग कैंप्स में भेजा जाना था। लिनन काफी शांत रहा करती थी, इसलिए वह अपने आसपास के बाकी लोगों से भी कोई बातचीत नहीं करती। अब इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर मैनेजर इन लोगों को आदेश देता है कि जंगल से कोई भी कुछ नहीं लेगा और न ही अपना कुछ वहां छोड़कर आएगा, और सबसे खास बात, कोई भी मरेगा नहीं। अब उसकी ये तीनों बातें काफी अजीब लगती हैं और ये बातें सभी रेंजर्स के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। हालांकि लिनन इसकी बातें समझने की कोशिश करती है। साथ ही यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर्स की गुमशुदगी की फोटोज भी लगी होती हैं, जिसमें एक वह फॉरेस्ट रेंजर भी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इन लोगों को बताया जाता है कि सभी रेंजर्स जंगल में गए थे लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आए, और लिनन को ये सारी बातें काफी अजीब लगती हैं। अब अपने हेडक्वार्टर से अपने कैंप पर जाते वक्त लिनन के पास एक ओल्ड कपल आते हैं जिनके नाम मिस्टर और मिसेस जी हेमन थे। अब लिनन जिस गांव में रहा करती थी, ये दोनों लोग भी उसी गांव में रहते थे, इसलिए लिनन ने इनसे अच्छी तरह बात की। यहाँ मिस्टर फिनले लिनन को बताते हैं कि हम भी कुछ दिनों में जंगल में कैंपिंग करने वाले हैं और उम्मीद है कि तुमसे वहीं मुलाकात होगी। खैर, अब इन दोनों बुजुर्गों के चले जाने के बाद लिनन और बाकी रेंजर्स को एक हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी के कैंप में उतारा जाता है। यहां हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो फॉरेस्ट रेंजर इस जंगल में गुम हो गया था, उसी कैंप में लिनन की ड्यूटी लगी थी। खैर, अब लिनन कैंप में पहुंचकर इसकी अच्छी तरह सफाई करती है और रात में अपना डिनर पूरा करने के बाद वह एक फोटो देखती है जो कि इसकी बहन की थी और वह बचपन में इसी जंगल में खो गई थी और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई। लिनन ने वादा किया था कि वह फॉरेस्ट रेंजर बनकर अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी और यही वजह थी कि लिनन फॉरेस्ट रेंजर बनी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लिनन यहाँ कई फॉरेस्ट रेंजर्स के नाम देखती है जो पहले यहाँ ड्यूटी पर आए थे और वह सब यहाँ इसी कैंप से गायब हो गए। ये बात तो काफी अजीब थी, लेकिन फिर भी लिनन इस पर ध्यान न देकर सो जाती है। खैर, अब लिनन अगली सुबह अपने सीनियर के आदेश पर 3 दिन के लिए जंगल की निगरानी पर निकल पड़ती है। जाने से पहले वह अपने रेडियो पर एक न्यूज सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल में लगातार लोग गायब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठा रही। हालांकि फॉरेस्ट रेंजर के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन वो इस बात को पब्लिक नहीं कर रहे। अब लेनन यह बात सुन ही रही थी कि तब उसके रेडियो की बैटरी डेड हो जाती है और जब वह रेडियो में एक्स्ट्रा बैटरी लगाने के लिए अपना बैग चेक करती है तो पाती है कि वह बैटरी लाना भूल गई थी, तो इसीलिए वह रेडियो के बिना ही आगे बढ़ने लगी। अब थोड़ी देर बाद जब शाम होकर रात हो जाती है तो वह थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि यह उसकी पहली रात थी और नए फॉरेस्ट रेंजर के हिसाब से यह डरावना था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक सिग्नल की आवाज सुनाई दी जो कि उसके रेडियो से आ रही थी और लेनन अपने रेडियो को हाथ में लेकर काफी घबरा जाती है क्योंकि उसमें तो बैटरियां ही नहीं थी, तो सिग्नल कैसे आ रहे थे। अब इससे लेनन बहुत डर जाती है और तब उसके सामने फिर से वही काला हिरन दिखा जिसे कि लेनन ने पहले गाड़ी चलाते हुए भी देखा था, और इस बार भी वह हिरन पलक झपकते ही, लेकिन उससे पहले कि लेनन कुछ समझ पाती, वहां से गायब हो गया। वहां पर जैक्सन नाम का एक दूसरा फॉरेस्ट रेंजर आ पहुंचा और लेनन की तरह ही उसे भी जंगल की 3 दिन की निगरानी पर भेजा गया था। इसके बाद जैक्सन लेनन को अपने साथ एक झरने के पास ले गया जहां पर ये दोनों खाना खाते खाते
आपस में बात करने लगे और बातों में पता लगा कि जैक्सन यहाँ पर पिछले 10 सालों से रेंजर के रूप में जंगल में काम कर रहा है, इसीलिए वह जंगल के बारे में बहुत सारी बातें जानता है। खैर, अब यह रात कटने के बाद सुबह में वह अपने अपने अलग अलग रास्तों पर फिर से निकल पड़ते हैं और जाने से पहले जैक्सन लेनन को उसके रेडियो की बैटरी भी दे देता है। खैर, लेनन अपने पूरे दिन की ड्यूटी करके वापस अपने कैंप में लौट आई। अब कैंप में आकर वह आराम करते हुए अपनी बहन के बारे में सोचने लगी और जंगल के नक्शे को देखते हुए उस पर कई जगह मार्क करती है, क्योंकि जहां उसने मार्क किया था ये वह जगह थी जहां वह अपनी बहन के साथ आई थी। अब नक्शे पर उन जगहों को मार्क करने के बाद लेनन हर रोज उन जगहों पर जाकर अपनी बहन का पता लगाने की कोशिश किया करती, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक रात जब लेनन अपने कैंप में सो रही होती है, तभी अचानक से रात में उसे बाहर से किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और जब उसने बाहर जाकर देखा तो वह पाती है कि एक आदमी घायल हालत में मदद मांगते हुए जंगल की तरफ भागा चला जा रहा है। लेनन टॉर्च लेकर उस आदमी के पीछे जाती है, लेकिन एक पल के लिए तो वह आदमी उसे दिखाई देता है और अगले ही पल वह गायब हो गया। चारों तरफ ढूंढने के बाद भी लेनन उस आदमी को नहीं ढूंढ पाती। वह डरी हुई अपने कैंप में वापस लौट आती है और उस डर के मारे वह पूरी रात सो नहीं पाई। खैर, अगले दिन लेनन इस घटना के बारे में अपने सीनियर्स को बताती है, इसीलिए जंगल में कई सारे रेंजर आकर जंगल की अच्छे से तलाशी लेते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि वह आदमी यहाँ कल ही अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ कैंपिंग करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से वे दोनों गायब हो गए और उनका कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा। लेनन यह सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है और बाकी रेंजरों के साथ मिलकर सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने की बात करती है, लेकिन इसके लिए मैनेजर ने उसे मना कर दिया। सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए बाकी रेंजर्स को भेजा जाता है, लेकिन लेनन को जाने नहीं दिया जाता। उसे कैंप में ही रहने को कहा जाता है। हालांकि मैनेजर के मना करने के बाद भी लेनन सारा और उसके बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो कैंप से दूर जंगल के काफी गहरे हिस्से तक पहुंच जाती है, जहां पर अचानक से उसे उसके बचपन की याद ताजा होने लगती है, जहां पर आखिरी बार उसने अपनी बहन को देखा था। खैर, अब यहाँ पर लेनन कुछ देर आराम करने के लिए रुकती है और अब यहाँ पर उसे शाम हो गई थी और वो अभी भी सारा को इस जंगल में ढूंढ रही थी, लेकिन इस घने जंगल में लेनन को सारा और उसके बॉयफ्रेंड का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। काफी देर के बाद लेनन जंगल में एक लड़की को काफी अजीब सी हालत में खड़े हुए देखती है। उसे देखकर लग रहा था कि उस पर काफी जुल्म हुए। जब लेनन ने उसके पास जाकर देखा तो पाया कि ये लड़की वही सारा है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गायब हो गई थी। अब सारा तो मिल जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आसपास कहीं नहीं मिला। अब सारा को ढूंढने के बाद लेनन बाकी रेंजर्स को भी इस बारे में बताती है, जिसके चलते सभी रेंजर्स वहां आ पहुंचते हैं और लेनन की इस हरकत के लिए मैनेजर उसे बहुत डांटता है। कहता है, मेरे मना करने के बाद भी तुमने सारा को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि भले ही लेनन ने अच्छा काम किया था, लेकिन बारीक कुशन ऑन ऑर्डर का पालन न करने की वजह से उसे अगले 7 दिनों में अपनी जॉब छोड़नी होगी और इस बीच लेनन को कुछ भी ना करके अपने कैंप में ही रहना होगा और वो बाहर कहीं नहीं जाएगी। सभी रेंजर्स भी लेनन पर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन लेनन कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर मैंने सारा को ढूंढ निकाला और शाबाशी की जगह मुझे जॉब से ही निकाल दिया। ये बात वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। खैर, अब अपने कैंप में वापस लौटने के बाद वो उदास होकर बैठ जाती है, लेकिन अब किसी भी तरह से उसका मन कैंप में नहीं लग रहा था। और एक बार फिर से जब लेनन अपने नियम अनुसार पेट्रोलिंग पर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई अजीब सा साया उसका पीछा कर रहा है। लेनन बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने कैंप में लौट आती है, लेकिन कैंप के बाहर फिर से उसे वही साया दिखाई देता है। गहरी हुई आवाज में लेनन कहती है, मेरे पास बंदूक है, मैं गोली चला दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और लेनन की आवाज सुनकर वो जो भी चीज थी वहां से चली भी जाती है, जिसके बाद लेनन को कॉल आता है कि जंगल में एक आदमी खो गया। ये सुनकर लेनन सोचती है कि कुछ देर पहले जंगल में जो मैंने वो आहट देखी थी, शायद वो वही आदमी हो। इसलिए वो अपने सारे डर को भुलाकर एक टॉर्च लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जंगल में काफी आगे बढ़ने के बाद लेनन एक बड़ा सा छेद देखती है जो कि एकदम लेनन के गांव जैसा दिखता था और लेनन समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी जल्दी वो अपने गांव कैसे पहुंच सकती है या ये छेद यहाँ कैसे हो सकता है। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इतने में ही एक खतरनाक आवाज जंगल से उसके कानों में आती है, लेनन तुम जहां हो तुम्हें वहीं होना चाहिए। और ये आवाज सुनकर लेनन डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और सिर में चोट लगकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसके दिमाग में उसकी बहन की एक याद आती है, जहां पर उसकी बहन उसे कह रही थी,
मेरी चीज मुझे वापस कर दो। लेनन ये बात समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी बहन किस बारे में बात कर रही थी। उसे मैनेजर की वो बात भी याद आती है, जंगल से कोई कुछ लेगा नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं और न ही कोई वहां मरेगा। अब लेनन मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी थी और वो किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी। वो रेडियो से लगातार मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और तब ही उसे पेट से खून सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। अब लेनन डर के मारे यहाँ से भी भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर जंगल में वो देखती है कि यहाँ के पेड़ों पर